निसंदेह मैं कहता हूँ अकबर महान कैसे हो सकता है? जब महाराणा प्रताप को हम महान कहते हैं तो अकबर महान कैसे हो जाएगा? There is no point in playing with history. RSS has no role in India's independent movement, but they want to show something, and this is the day-to-day business now. NCERT ने ग्रेट शब्द हटाया है और ये पॉजिटिव चेंज है। NCERT में और पढ़ाई में और हर जगह पूरे भारत में जहाँ जहाँ पढ़ाई है जिस स्तर की है वहाँ राष्ट्र भक्ति के चैप्टर हों, जैसे वीर अब्दुल हमीद का चैप्टर है और APJ अब्दुल कलाम जो राष्ट्रपति रहे हैं उनका चैप्टर है होना चाहिए। कई हिस्ट्री की जो किताबें हैं उसमें NCERT ने उस वक्त ग्रेट लगा दिया था, कुछ के साथ ग्रेट लगाया, कुछ के साथ नहीं लगाया। वो कैसे तय करता? तो NCERT ने ग्रेट शब्द हटाया है और ये पॉजिटिव चेंज है। बहुत अच्छा किया क्या बहुत अच्छा किया, मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। अगर किया होगा तो किया है, नहीं किया मैं देखा नहीं हूँ। अगर किया है तो मेरे से बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद NCERT को। देखिए NCERT से जो विवादित चैप्टर निकाले गए हैं बादशाह अकबर और टीपू सुल्तान के, तो देखिए बदलाव तो हर दौर में होते रहते हैं और अब जरूरत इस बात की है कि हमारी जो आने वाली नस्लें हैं और जो बच्चे हैं उनका फ्यूचर किस तरह का होना है। क्या जो विवादित चैप्टर हैं उन्हें पढ़ाकर जो हमारे बच्चे हैं कि उनके अंदर राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति और न्याय और समानता जैसे विषय और राष्ट्रभक्ति के लिए क्या उन चैप्टरों से उनके अंदर जज्बा पैदा हो सकता है? नहीं। तो ऐसे चैप्टरों की जरूरत है NCERT में और पढ़ाई में और हर जगह पूरे भारत में जहाँ जहाँ पढ़ाई है जिस स्तर की है वहाँ राष्ट्र भक्ति के चैप्टर हों, जैसे वीर अब्दुल हमीद का चैप्टर है और APJ अब्दुल कलाम जो राष्ट्रपति रहे हैं उनका चैप्टर है होना चाहिए और अशफाकुल्लाह खां का चैप्टर होना चाहिए। तो इस तरह की शिक्षाएं हमारे बच्चों को मिले जिससे देश का जो समाज है वो उसमें विभाजन ना हो, वो तोड़ नहीं होना चाहिए, जोड़ होना चाहिए, राष्ट्र का निर्माण होना चाहिए, राष्ट्र के लिए भक्ति होनी चाहिए, राष्ट्र हित सर्वोपरि होना चाहिए। Nothing new in it. No, this is all part of RSS Mr. agenda. History is a reality and you cannot dilute it. So whatever happened in history may not be okay, may not be good, but it happens. So you have to accept the reality that it is an event of past things. And it's an unending dialogue between the present and the past. So you need to understand that. So there is no point in playing with history. RSS has no role in India's independent movement, but they want to show something. And this is the day-to-day business now. निसंदेह मैं कहता हूँ अकबर महान कैसे हो सकता है? जब महाराणा प्रताप को हम महान कहते हैं तो अकबर महान कैसे हो जाएगा? और अकबर के कुकर्म क्या किसी से छुपे हुए हैं क्या? आखिरकार है तो वही बाबर और हुमायूं और उनका वंशज ना। रक्त तो उसी की धमनियों में बह रहा था ना। आखिरकार जिस तरह से बाबर को और हुमायूं के बाद में ये जो अकबर को प्रोजेक्ट किया गया, अकबर महान, अकबर द ग्रेट, अकबर ऐसा था वैसा था, वास्तविकता उससे बहुत भिन्न है। ये भारत के चाटुकार इतिहासकारों ने जिस प्रकार से कहानी गढ़ने की कोशिश की थी, अब वो पटकथा फेल होती हुई नजर आ रही है। अब सीधी सीधी बात है, सच्चाई सामने आनी चाहिए। जब महाराणा प्रताप की इस पावन धरा पर ये बाबर, हुमायूं, अकबर, औरंगजेब और इनका गुणगान कैसे हो सकता है? बिल्कुल इसमें करेक्शन की जरूरत थी और मैं साधुवाद देता हूं NCERT को जिन्होंने इस बात को किया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।